हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता का आसियाना। सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से आप लोगों को थैंक यू। आप लोगों ने हमारे वीडियो को इतना पसंद किया, हमारे ट्रिप वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तुम क्या बोलोगी? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और हम लोग भी बढ़िया ही हैं। एंड यस, जैसा कि ये बोल रही है, थैंक यू सच में आप लोग सबको, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग का देखने को मिला है। इवन बहुत सारे नए नए लोग हमसे कमेंट में पूछे भी कि आप कहाँ से हो एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग ऐसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे कम्युनिकेशन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि नए नए लोग, हर जगह के अलग अलग लोग। तो बहुत लोगों ने वीडियोस देखा है एंड हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो रिस्पांस था वीडियोस की तरफ, बहुत अच्छा लगा। और यही हमें मोटिवेट करा था कि हम लोग रात में आके वीडियो अपलोड करते हैं। आई नो सारा वीडियो लाइव नहीं गया, मतलब जिस दिन हम लोग घूमे उस दिन नहीं जा पाया है, बट आई थिंक हर एक दिन गया ही है। आई थिंक एक दिन बस बीच में हुआ था थोड़ा सा, बट फिर गया ही है। सो या, और फिर से देखो, फिर से मैं अपना बाल अपने गाइस, हम लोग ट्रिप के से आने के बाद कोई वीडियो नहीं शूट करने पाए, नहीं ब्लॉग बनाने पाए, उसके लिए सॉरी आप लोग को। हाँ, क्योंकि ऐसा था कि हम लोग आके एक तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऊपर से मेरा भी ऑफिस था, तो उधर फिर जो मेरा पेंडिंग काम था वो करना, उसके बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं शूट करने पाए। मैं और छोटी सोची कि चलो आज हम लोग आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी दिवाली आने वाला है, सो अभी ब्लॉग आते रहेंगे। यस गाइज, हम लोग वहाँ से आए तो इतना ज़्यादा ही सब कोई थका हुआ था। मैं पूरी थकी हुई थी, ये लोग पूरी थकी हुई थी, और हम लोग इतना जल्दी, लाइक 12 अक्टूबर को हम लोग जस्ट अपने घर पहुँचे। एंड उसके नेक्स्ट डे, जैसा कि आप लोग वीडियोस देखे होंगे कि हमारे यहाँ कथा था, सत्यनारायण पूजा था, सत्यनारायण भगवान जी का कथा था, उसमें हम लोग सब इन्वॉल्व हो गए। और उस दिन कैसा निकला पता भी नहीं चला। और नेक्स्ट डे तुरंत, ये तो 4 बजे मॉर्निंग वाली बस से निकल गई और मैं 7 बजे वाले से तुरंत हम लोग यहाँ आ गए थे। तो चलते पता ही नहीं चला कि कब कैसे। और मैं तो जो यहाँ पे आई लिटरली, मतलब ये लोग तो अपना मतलब काम पे चले जा रहे थे, बट मैं ऑब्वियसली कॉलेज से आके मेरे को इतना गंदा नींद आ रहा था, मतलब मैं ये क्या तो बताऊँ। पूरा सोई है, मैं 2-3 दिन तो बहुत पूरा मैं दो सोई है। तीन दिन ऐसा होता था कि मैं आती थी और मेरा कॉलेज खत्म होता था, मैं आती थी 1 बजे से, मैं सोती थी शाम तक 5-6 बजे तक, एंड देन मैं रात में फिर जल्दी सो जाती थी। मतलब इतना थका हुआ लग रहा था ना कि किसी का शादी खत्म हुआ है, जैसे शादी हाँ, के बाद बिल्कुल होता है। वैसा ही लग रहा था। लेकिन बहुत मज़ा आया जनरली, अगर आप हमसे पूछो तो हमें हाँ, बहुत मज़ा मतलब आया। ऐसा देखा जाए बेसिकली तो हम लोग का ट्रिप तो 4 दिन का ही था, पर उसमें ही हम लोग बहुत इंजॉय किए, जितना हो सका घूमे, बहुत जगह हाँ, घूमे। बहुत, मतलब आई थिंक हम लोग उतना कम टाइम में बहुत जगह कवर कर लिए थे, बिकॉज़ हमारा 4 दिन का ट्रिप था। 1 दिन तो आप पूरा समझ लो कि हमें ट्रेन में ही लगा। 1 दिन हम अयोध्या में रुके एंड 2 दिन हम वाराणसी में रुके। वाराणसी में रुके। तो या बहुत अच्छा ट्रिप रहा। एंड सो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक वीडियो तो बनाना बनता है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे और हमने कैसे कैसे चीज़ों को प्लान किया था। क्योंकि मैं एक कमेंट भी देखी थी, वो हमसे पूछ रहे थे कि मतलब आपने कैसे कैसे इस चीज़ को प्लान किया, क्योंकि उन लोगों को भी जाना है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस को, और आप लोग के हमने, साथ शेयर हाँ, करेंगे। हमने क्या किया, जो मिस्टेक किया जिससे हम लोगों को लगा कि मे बी हम लोग इस चीज़ को अगर ऐसे करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो वो आप, और कहते हैं ना कि जब आप एक नए वो में जाते हो, मतलब नए सिटी में जाते हो, नए शहर में जाते हो, तो आपके लिए सब चीज़ बिल्कुल नया नया रहता है, मतलब आप बिल्कुल अननोन रहते हो। तो उस जगह सब चीज़ हैंडल करना बहुत, मतलब दिमाग पे ऐसे वो हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे क्या कहाँ पे करना है। तो अगर एक थोड़ा-सा ओवरव्यू रहता है, आइडिया रहता है, तो थोड़ा-सा एटलीस्ट समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे करते हैं। और हम लोग बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे जो हम लोग अंदर से लाइक नेचुरली फ़ील किए हैं। सो या, सो ये वीडियो उसी पे है। सो वीडियो बिगिन करते हैं। हम लोग का ऐसा था कि पहले से, क्योंकि आप लोग को बताई हूँ या नहीं मेरे को याद नहीं है, हम लोग बताए हैं कि नहीं। एक्चुअली हमारे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो नहीं, पापा, ये बात हम लोगों ने नहीं बताया है। हाँ, तो हाँ। हमारे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उन्हें भी छुट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम होते रहता है। आप लोगों को पता है उन लोग को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है, ऊपर से अभी शायद इलेक्शन के टाइम था ना, इलेक्शन की वजह से भी, अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, झारखंड इलेक्शन होने वाला है। तो सो उसकी वजह से भी ऐसा चल रहा था कि हाँ, छुट्टी में भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसा चल रहा था। ऊपर से आप लोगों को पता है दी भी बैंक में जॉब करती है, मेरा भी ऑफिस, तो हम लोग तीनों का ऐसा था कि तीनों के वजह से कि पता नहीं तीनों का एक टाइम में छुट्टी हो, तो ऐसा हम लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, पर वैसा हो नहीं पा रहा था। और गाइस, पता है मैं आप लोगों को बताऊँ, इवन एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि ये लोग का, मतलब पापा, लाइक हम लोग का जब बात हो रहा था तो पापा मेरे को बोले कि नहीं, चांसेस बहुत कम है। एंड मैं लिटरली मैं रोई रोने थी। लगी थी ये। मैं उस दिन रोई थी, मुझे याद है मैं रात में रोने लगी थी, क्योंकि मतलब ये चीज़ ऐसा रहा है ना, मतलब सब लोग जाता फैमिली होगा। ट्रिप हम लोग का फैमिली कभी ट्रिप नहीं हम आज लोग तक का हुआ था। कभी आज तक, मतलब एक फैमिली ट्रिप नहीं
गए, जिसमें मम्मी पापा और मतलब फैमिली ट्रिप जिसको कहते हैं, और इसको भी मैं पूरी तरह से फैमिली ट्रिप नहीं कहूँगी बिकॉज मेरी 2 लोग नहीं गई थी ऑब्वियसली, बट तब भी एक पापा के साथ जाना, मम्मी पापा के साथ जाना, दैट समथिंग जो मेरे को चाहिए था कि मैं एक तो एटलीस्ट करूँ तो फैमिली। मैं ये बता रही थी कि एक्चुअली में ऐसा है कि हम लोग कभी भी पापा के साथ यहाँ तक कि मामा के यहाँ भी नहीं गए, क्योंकि ऐसा होता था कि जब हम लोग के स्कूल में छुट्टी होते थे तो पापा को छुट्टी नहीं मिलता था, या फिर जब हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है उस टाइम में पापा को छुट्टी मिला, तो कभी हम लोग साथ में कहीं भी नहीं गए, ना मामा के यहाँ, कभी ऐसा नहीं। यहाँ तक कि कभी अगर कुछ डिज्नीलैंड टाइप झूला उला भी आता था तब भी हम लोग ऐसा नहीं, साथ में कभी नहीं गए। तो ये हम लोग के लिए बहुत And स्पेशल ट्रिप था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग पापा के साथ कहीं गए, वो भी 4 दिन हम लोगों ने साथ में रहा। एंड गाइज एक बात तो है, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पेरेंट्स या जिनका कोई भाई मतलब कोई भी होगा पुलिस डिपार्टमेंट में, एंड आप लोग को पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में छुट्टी बहुत कम मिलती है, मतलब बहुत लिटरली बहुत कम, और ये चीज़ हम लोगों ने फील किया है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको पापा मिस किए अपनी छुट्टी के वजह से, जो हमारे फैमिली के लिए स्पेशल था, एंड पापा को बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। सो ये चीज़ जो हो रहा था ना, मैं उस दिन रोने लगी थी। मेरे को लगा कि नहीं भाई, अब ये लोग यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है ये ट्रिप, और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि लोग कहते हैं ना कि जब आपको बुलावा आता है तभी आप जा पाते हो, इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हम लोग का यही ट्रिप मार्च में भी बना था, मेरे को याद है। उस टाइम ये प्लानिंग था कि हम लोग जा रहे हैं, और अभी भी and पता है then लास्ट नहीं जा मोमेंट तक ऐसा हो गया था कि कैंसिल लग रहा था, चलो अभी नहीं, दिसंबर या जनवरी तक जब मिले तब ऐसा जाएंगे। कहीं ट्रिप का प्लान बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो तो पहले से आप लोग टिकट ये सब करा के रहो, क्योंकि हम लोग ऐसा, जैसा भी हम लोग बताएं कि लास्ट मोमेंट पे हुआ कि हाँ चलो सबको छुट्टी मिल गया है चलते हैं, तो टिकट हम लोग करवाए थे, पर हम लोग इस ये में थे कि कहीं वो कंफर्म हो नहीं हो, इस डाउट में हम लोग। और एक और बात मैं बोलूँगी कि हाँ, ये जो टिकट्स का भी बहुत लोचा था, क्योंकि टिकट्स पता है वेटिंग लिस्ट में कितना था। इवन हम लोग को थर्ड एसी वाला चाहिए था, बट हम लोग को थर्ड एसी वाला मिला नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटिंग लिस्ट था। और हम लोग टिकट कब किए थे? हम लोग ये किए थे सितंबर के, आई थिंक लास्ट में, आई थिंक 28 या 29 को समथिंग ना। और हमें किस दिन जाना था, और हमें 8 अक्टूबर को के निकले थे हम लोग। 8 अक्टूबर के रात में हमें निकलना है, और हम लोग टिकट करें 27 सितंबर या 28 सितंबर को, ऐसे हम लोगों ने टिकट बुक किया। एंड थर्ड एसी में तो बिल्कुल टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, और लास्ट में हम लोग स्लीपर में गए, एंड स्लीपर में क्या बोलते, स्लीपर में थोड़ा सा टिकट वो भी अवेलेबल नहीं थे। आर एसी में हमने बुक किया था, जिसमें वेटिंग में ही चल रहा था, मतलब लेकिन एक चांसेस था कि टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो हम लोग उस बेसिस पे जा रहे थे। एंड फिर हम लोगों ने टिकट बुक किया। एंड तो ये टिकट का एक मेजर पार्ट है कि अगर आपको जाना है, और ऑब्वियसली किसी किसी का होता है कि सडन प्लान बनता है, लेकिन अगर आप लोग प्री प्लान करके जा रहे हो तो टिकट्स कभी भी डिले मत करो, फर्स्ट थिंग करो वो चीज़ करो कि पहले अपना टिकट्स बुक करो। एंड सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगी, और टिकट्स का एक और बात बताती हूँ, टिकट्स के चलते हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन हम लोगों की यहाँ से DTO टू क्या बोलते हैं, हाँ, बनारस की तो टिकट हम लोग की कंफर्म हो गई थी, हम लोग अच्छे से ट्रैवल करके हम लोग अच्छे से चले गए थे वहाँ पे। बट जो बनारस से अयोध्या वाली थी बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक, मतलब उस ऊपर वाले से उधर गर्मी मत पूछो, इतना गाइस ज़्यादा गर्मी बहुत उधर। बहुत गर्मी है, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम लोग और गंगा किनारे हम हैं। लोग ऐसा प्लान करके गए थे कि चलो ठंडी में भी हो सकता है वहाँ पे, तो हम लोग गर्म कपड़ा भी रख लिए थे, स्वेटर एक। और सबसे फ़नी चीज़ गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि दी उसी दिन आई थी, ये उसी दिन आई थी घर पे जिस दिन हम लोग को निकलना था। तो ये ट्रेन से आई थी, तो ये हम लोग को आके बोली कि ट्रेन में ठंडी लगेगी, हवा चलेगी, क्योंकि मैं जो रांची सब वुलन टाइप पहन के चलो, क्योंकि रास्ते में रात में ठंड लगेगी। तो रात में तो चलो उतना हम लोग को पता नहीं चला, बट जब हम लोग मॉर्निंग में काशी जैसे हम लोग पहुँचे, गर्मी लग रही थी, गर्मी क्या बताऊँ, क्या गर्मी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन पे, तो इतनी, जब हम लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का वाराणसी से अयोध्या की, उस टाइम तो इतनी ज़्यादा वाली गर्मी, मतलब एक्सट्रीम गर्मी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोग वॉशरूम में जाके फटाफट अपना कपड़ा चेंज कर लिए थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी। एंड वहाँ से जो हमारा मतलब अयोध्या तक का जो सफ़र था, दैट वॉज वेरी हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था वो। मेरे को तो सोच के लग रहा है, क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो पर गया ये था। हम लोग का सही था कि हम लोगों ने अयोध्या में पहले से ही होटल बुक कर लिया था, तो हम लोग को फिर बस वहाँ गए, और हम लोगों ने अब मैं आप लोग को ये भी बोलूँगी कि आप लोग को जाओ अयोध्या तो स्टेशन के पास ही होटल लो।
अरे और स्टेशन के बहुत पास है अयोध्या का राम मंदिर, लाइक बहुत पास है, इसलिए तो अगर दूर लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है। और पता है वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी आप लोग को रूम मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे स्टेशन से उतरोगे और वहाँ पे एक रास्ता है, उसमें लोग आपसे आके बोलेंगे ये रूम है, ये रूम है, आ जाओ आ जाओ, खाने के लिए आपको पूछेंगे, रहने के लिए आपको पूछेंगे, मतलब फुल वो है, मतलब मज़ा आता है। और अभी अयोध्या जो है वो अभी मतलब डेवलपिंग स्टेज पर अभी बन ही और रहा मैं है ये अयोध्या। बोलूँगी कि अयोध्या हम लोग गए तो एक चीज़ देखे जो कि दूसरे सिटी में नहीं देखे, कि वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा साफ सफाई। बहुत दिन रहे, 1 दिन 1.5 दिन हुआ हो गए। मतलब लाइक हम लोग गए थे नाइन्थ को ना, हाँ नाइन्थ को हम लोग 4 या 5 बजे वहाँ पे पहुँचे थे, 5 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। एंड सेकेंड डे में हम लोग 11 बजे निकल गए थे, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ, मतलब हम लोग उतना टाइम रहते, बट उतना टाइम हम लोग जितना कवर किए उतना दूर में तो हम लोग को कोई गंदगी देखने कुछ को भी नहीं नहीं है मिला। वहाँ पे, गंदगी, बहुत साफ सफाई है। और और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन किया। मेरे से अगर कोई कंपैरिजनली पूछे कि अयोध्या या बनारस, मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब वो अंदर से एक वाइब आता है ना कि अरे आप भगवान जी के मतलब शहर आए हो, भगवान जी के घर आए हो, तो मुझे वो चीज़ अयोध्या में फ़ील हुआ। मतलब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं जैसे ही अयोध्या स्टेशन पे उतरी, मतलब वो नहीं एकदम अलग सा प्योरिटी, मतलब शांतिपन, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं, एकदम हलचल भी नहीं, मतलब बहुत शांत जगह, मतलब बड़ा प्यारा लगा एक मुझे। सुकून है वहाँ। सही में अयोध्या में मुझे वो फील हुआ। मतलब बनारस में ऐसा नहीं बोलूँगी, बनारस में भी वो चीज़ है, पर बट बनारस मतलब वो थोड़ा चहल पहल वाला सिटी है ना, इसकी हाँ, वजह से वहाँ और शांति है अयोध्या में बहुत। वो अयोध्या में चहल-पहल हमें देखने को नहीं मिली, बहुत शांति है। और बनारस में क्या है कि बनारस तो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को अब बनारस में क्या है कि आपको एंशिएंट और मॉडर्न दोनों आपको मिलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हाँ। आप इधर साइड घाट साइड वाले एरिया चले जाओ तो आपको पूरा ओल्ड, लाइक मणिकर्णिका घाट के पीछे वाला, मतलब मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग कभी भी जाओ मणिकर्णिका घाट का जो बैक साइड है उसको ज़रूर कवर करो। सो हम लोगों ने वहाँ से बहुत अच्छे से दर्शन किया। फिर हम लोग वहाँ से, हम लोग की ट्रेन कितने बजे की थी? 10:30। 10:30 की थी। फिर हम लोग बनारस के लिए आ गए। एंड मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि गाइस मैं जितना ज़्यादा राम मंदिर जाके खुश थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को अभी तक, मतलब वो मैं वीडियो जो हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला है, वो वीडियो में जब मैं अपना जाके लाइक मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकती, वो खुशी एक अलग टाइप का खुशी था, मतलब मेरे को बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला जब राम जी को देख के, मतलब बहुत प्यारा हमें दर्शन भी हो गया था। और मैं ये भी बोलूँगी थैंक्स टू भैया जिन्होंने हमें इतना अच्छा दर्शन हाँ, करा। हमारे दी के फ्रेंड थे, बट ही वॉज़ वेरी जेन्युइन पर्सन और बहुत अच्छे थे, बिकॉज उन्होंने इतना टाइम निकाल के हमें घुमाया हर जगह, एंड जितना भी उनसे पॉसिबल हो पाया। एंड दर्शन के लिए तो मतलब उन्होंने हमें इतना प्यारा दर्शन बहुत करवाया। अच्छा दर्शन, सबसे अच्छा हम लोग को ये हुआ कि हम लोग दर्शन बहुत अच्छे से कर ले पाए। हम्म, और बहुत पास से, मतलब बहुत करीब से देखने पाए राम भगवान को। मतलब उनका अभी तक पिक्चर ऐसे मेरे माइंड में और पता है या जो फोटो देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, एक सामने से ना वो इतने प्यारे दिखते हैं सामने से, मतलब उनको देख कर एक अलग सा खुशी अंदर से निकल जाता है, बहुत प्यारे। मतलब आप उनके दर्शन करने के बाद आप बहुत टाइम तक खुश रहोगे। मैं बहुत टाइम तक खुश थी, लाइक सीरियस उस दिन मैं पूरा खुशी थी। सो ऐसा हम लोग का अयोध्या में एक दिन ऐसा गया। फिर हम लोग बनारस के लिए निकल गए। पर हम लोग अयोध्या में जितने आराम से रहे, क्योंकि हम लोग होटल पहले ही बुक कर चुके थे। बनारस में हम लोग को बहुत होटल के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ा। बनारस में जो एडवेंचर हम लोग किया था, एडवेंचर मतलब, लेकिन वही सब एक मज़ा है, उस टाइम हम लोग को लगता है, बट वही सब एक पहले मज़ा हम था। लोग, एक तो हम लोग ही बनारस पहुँचे थे। मतलब उतना ही टाइम था। फिर हम लोग वहाँ तो 5:30 के ये में पहुँचे बनारस। उसके बाद हम लोग का, जैसा हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का होटल बुक नहीं था बनारस में, तो हम लोग ऑटो वाले हम लोग को कुछ जगह बताए। मैं एक और बात आप लोग को बोलूँगी कि किसी पे भी बिलीव करना इज़ नॉट गुड। मतलब आप कहीं बाहर एरिया में जाओ और अगर आपको कोई भी कुछ बोल रहा है, किसी पे भी मत बिलीव करो, किसी पे मत बिलीव करो, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मतलब इतना भी ज़्यादा तो नहीं हुआ था कि, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था, बट तब भी वो छोटा चीज़ ही हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई पर्सन आप पे पूरा डिपेंडेंट है। हुआ क्या था कि जब हम लोग इधर से जा रहे थे तो हम लोग बनारस से ही हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग बनारस स्टेशन पे थे, तो एक ऑटो वाले आए थे एंड वो लाइक दीदी से बात किए कि दी आप अपना नंबर दे दीजिए, आप आएंगी यहाँ पे तो हम आपको घुमाएंगे, मतलब प्रॉपर हम आपको सब चीज़ करा देंगे, दर्शन ये सब। और मतलब उनकी बात से कि वो बहुत अच्छे थे, मतलब दी भी उनको अपना नंबर दे दी एंड वो भी उनको अपना नंबर दे दिया, और हम लोग पूरा सॉर्टेड थे कि ठीक है हम लोग बनारस आएंगे तो वो तो है ही। एंड रास्ते में भी वो हम लोग जब अयोध्या थे जिस दिन, हम लोग वो भी हम लोग को कॉल किए कि आप लोग आ रही हैं, किस दिन आ रही हैं दीदी बताएं। पर हम लोग जैसे स्टेशन पहुँचे, कॉल कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे, मेन और टाइम पे वो हम लोग का कॉल रिसीव नहीं और
और उसके कारण हम लोगों ने ऑनलाइन भी कहीं नहीं देखा था। और उसके बाद फिर जब हम लोग उनको कॉल कर रहे, जब उन्होंने फाइनली रिसीव किया तो बोलते हैं कि नहीं, हम उधर नहीं जा पाएंगे, हम इधर एरिया। उसके बाद फिर लकीली हमें एक अच्छे ऑटो वाले मिल गए थे जो आए, एंड उन्होंने हमें बोला कि आप चलो, आप लोग केदार घाट के पास वो सेंटर है, वहाँ से आपका सब चीज़ पास पड़ेगा, आप लोग वहाँ से देख लो। बट मैं ये बोलूँगी ना कि केदार घाट सेंटर है, आई नो, बट आप लोग अगर जाओगे तो रूम गोदोलिया चौक के पास ही लेना, क्योंकि गोदोलिया चौक से आपको सब चीज़ नज़दीक पड़ेगा। एंड केदार घाट सेंटर है ना कि नज़दीक है, तो वहाँ से आपको सब चीज़ इक्वल डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो इसी चलते आप लोग गोदोलिया चौक में जाना। हम लोग एटलीस्ट हम लोग उस टाइम थोड़ा सा वो हो गए थे। को जाने के बाद हम लोग ऑटो वाले बोल रहा है ये वाले होटल में चलिए, ये वाले, और हम लोग हर जगह जा रहे हैं, पर कुछ कुछ होता है ना, कहीं पे रूम का कुछ इशू, कहीं पे ये वो, ऐसे करके हम लोग 2-3 होटल में गए, हम लोगों को कहीं भी पसंद नहीं आया। सो लास्ट में पर ये था कि ऑटो वाले बहुत अच्छे थे, तो वो भैया लास्ट में बोले कि अच्छा, मेरे पहचान के एक हैं, वहाँ पे चलिए। और थैंक गॉड हम लोग को लास्ट में हम लोग वहाँ पे गए, और वो अंकल रियली बहुत अच्छे थे। और लेट से मिला बट हमें रूम बड़ा प्यारा मिला, बहुत ये सब वहाँ का बहुत अच्छा था। और हम लोग ये बोलेंगे कि अगर आप लोग जाओ तो वो अंकल के, और बहुत अच्छा आपको अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस है, मतलब उतना आप लोग अफोर्ड कर पाओगे, उतना अफोर्ड करके। और अगर 80 घाट वहाँ से तो बहुत पास है, बहुत पास है, हम लोग तो मतलब पैदल ही निकल जा रहे थे। 2 दिन हम लोग गए थे 80 घाट, क्योंकि 80 घाट वहाँ से पास है, आप 80 घाट जा सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको उधर जाना है तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, बट बिकॉज हम अपने पेरेंट्स के साथ थे, तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी का भी पैर का दर्द, इस चलते हम लोग ज़्यादा चल के नहीं जा रहे थे, तो हम लोग या तो ऑटो ले रहे थे या तो रिक्शा ले रहे थे, हम लोग 2 और गाइज मैं तो सबसे ज़्यादा खुश थी वहाँ के रिक्शा में बैठकर, क्या गजब का वहाँ का रिक्शा था, बहुत प्यारा। मैं इधर हम लोग के साइड वैसा रिक्शा नहीं चलता। मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग के साइड भी वैसा रिक्शा सही में फिर रिक्शा से ही लोग आना जाना करे, बहुत प्यारा रिक्शा था उधर का। पीछे वाला एरिया, मतलब मेरे को अभी सोच के लग रहा भाई कितना मज़ा आ रहा था। एंड बनारस फेमस होगा चाट के लिए, पान के लिए, एवरीथिंग के लिए, बट बनारस का जो हमें सबसे बेस्ट चीज़ लगा वो था मोमोज। और ये हम अपने वीडियो में भी बोल चुके ऑलरेडी, व्लॉग में आप लोगों ने वो मोमोज भी देखा। गाइस मेरे लाइफ का बेस्ट मोमोज। हाँ गुपचुप मैं बोल सकती हूँ हम लोग का साइड का सही है। पानी पूरी आई, मतलब मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ना, मेरे को अयोध्या का पसंद है। अयोध्या में भी हम लोग ट्राई किए, हनुमानगढ़ी के बाहर खाए थे अयोध्या में, वहाँ का भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड बनारस में भी कोई खास नहीं था। हाँ मोमोज वहाँ का बहुत अच्छा था, लस्सी लस्सी तो यम था भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और हिंग का कौन सा खाया था, हिंग कचौड़ी, वो भी बड़ा अच्छा था, वो तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी रील्स पे देखा होगा, वहीं पे हम लोग हिंग कचौड़ी खाए थे। एंड या वहाँ का गंगा आरती, हाँ। और एक चीज़ जो हम लोग, मैं आप है। लोग को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग कभी भी बनारस जाओ गाइस, 4 दिन के लिए जाना, 1 वीक के लिए जाना, 2 दिन में आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कवर नहीं कर पाए। हालांकि हम लोगों ने मेन जगह सब चीज़ कवर कर लिया था, बट एक वो कहते हैं ना कि एक आराम से, मतलब एक जगह आए तो पूरा, वैसे हम लोग नहीं कवर कर पा रहे थे, लाइक हम लोग बहुत जल्दी कवर कर रहे थे कि भाई हम लोग को दूसरा जगह भी जाना है, वैसे हो रहा था। बट अगर आप लोग जाओ, पर हम लोग से जितना हुआ मेन जगह हम लोग कवर किए। काल भैरव मंदिर गए थे, और BHU कैंपस भी हम लोग गए। ज़्यादा टाइम तो वहाँ पे नहीं रुके, पर हाँ आधा घंटा के आसपास रुके। और जो BHU कैंपस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो भी हम लोगों ने देखा, बहुत प्यारा मंदिर है। काल भैरव मंदिर का बहुत प्यारा दर्शन हो गया, काल भैरव का दर्शन हो गया। फिर हम लोग नमो घाट भी चले गए थे, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम लोग हर जगह ही चले गए। मतलब हम लोग को जिस दिन ट्रेन थी उस दिन हम लोग सुबह में नमो घाट गए थे, तो हम लोग की ट्रेन भी थी और हम लोग को होटल से फिर चेकआउट भी करना था, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए नमो घाट पे, है ना, बहुत कम टाइम वहाँ पे था। बट तब भी जो भी आप लोगों ने फोटोज़ वीडियोस देखा ही होगा, अच्छे आ गए तो फोटो वीडियोस। एंड काशी विश्वनाथ में वो फोटोज वीडियोस बनवाने में, लाइक पानी साइड देख के ऐसे फोटो क्लिक करा रही, आई मीन नदी लौटने लगे तो बोलती है हम तो पानी देखे ही नहीं, नमो पानी भी था, नदी में पानी भी था, ऐसे बोल रही है। एंड बहुत मज़ा आया, और फोटो वीडियोस भी। गाइस आप लोग जो फोटो वीडियोस लगे उसके पीछे हम लोग इतना आपस में वो किए कि तुम मेरा लो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक चाहता है कि सब मेरा लो, और फिर उसको जब बोलो तो वो बोर हो जाता है, फिर वो लेता नहीं। ऐसे में हम लोग का बहुत छोटा मोटा आपस में झगड़ा। अरे और वो तो कंपलसरी है गाइस, नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा, मतलब यही तो मज़ा है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और ये हमेशा बोलती थी हर दिन, जैसे हम लोग को 4 बजे ही निकलना मंदिर के लिए रहता, तो सबका पापा बोलते थे 4 बजे उठ के सब लोग नहा, नहीं मैं बोलती थी ये बात रात और ये रात में बोलती थी सुनो सब लोग 2 बजे उठेगा और सब लोग रेडी हो जाएगा, हम लोग 4 बजे रूम से निकल जाएंगे।
और सब लोग रेडी हो जाता था, ये उठती थी सबके रेडी होने पे और फिर हड़बड़ सब लोग बोलता चलो चलो, तो बोलती एक और चीज़ बोल लूँगी मैं, मुझे इस ट्रिप में सबसे कम टाइम मिला है रेडी होने का, सबसे कम टाइम, क्योंकि तुम डेली लेट से मुझे सबसे उठती कम टाइम। थी। लाइक पता है मैं कैसे रेडी होती थी, ऐसे लगाई 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 मेरा, लाइक आप लोग देखे भी होंगे कि मैं ईयरिंग्स भी नहीं पहनी हूँ, बहुत सारे ड्रेसेस पे मैं अपने ईयरिंग्स भी नहीं पहनी हूँ। हाथ का मेरे को जो मैंने लास्ट में नवरात्रि लुक क्रिएट किया था उसमें मुझे हाथ में चूड़ी पहनना था, रिंग पहनना था, काजल लगाना था, कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि जो इतना हड़बड़ी में सब चीज़ होता था ना, भाई जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, तो इसलिए। और एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, हम अपने सबसे बेस्ट पार्ट कैसे हम लोग भूल गए, हम लोग जो गाइस गंगा नदी में नहाए। मैं ऐसा था कि और नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत हम लोग डर रहे हाँ। थे पर फिर मज़ा आ रहा था उसके बाद में। स्टार्टिंग में तो मैं अंदर जा ही नहीं रही थी पानी के अंदर। नीतू और दी तो नहीं गया होगा बस। स्टार ऑफ द फैमिली, माई जल परी, हमारी मम्मा, लाइक ब्रो, पानी मम्मी तो की रानी स्विमिंग है भी वो। करने लगी थी। भाई स्विमिंग कर रही थी, इतना उनको मज़ा आ रहा था, हाथ ऐसे पकड़ के बोलती चलो पानी के अंदर, एंड वो कंटिन्यूअसली पूरा पानी के अंदर, और हम लोग एक बार आके पूरा ऐसा से कर रहे कि भाई पानी चल गया पानी चल गया। और मेरी मम्मी, हम लोग को काशी विश्वनाथ का दर्शन करना था ऑब्वियसली, इस चलते हम लोग फिर नाव पे बैठे, नाव पे बैठ के जो फोटोज़ आए हैं, वाह यार, नाव पे बैठे कितना मज़ा आया था। और फिर वो चलाते हैं वो भैया भैया अंकल जो भी थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर जगह के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाँ ये महल किसका है, ये क्यों फेमस है, सारे कुछ हम लोग को बहुत अच्छे से वो बताएं। बहुत मज़ा आया था नाव पे बैठ के। हम लोग का ट्रिप छोटू सा प्यारा सा, बहुत प्यारा सच है, छोटा सा था लेकिन प्यारा सा था बहुत। मैं जा रही हूँ 27 अक्टूबर को, संडे को, 3 मैं दिन दिवाली बाद। यहीं पे सेलिब्रेट करूँगी अकेले और ये रूम नहीं में जा बैठ रही है कर। ऐसे हाथ में लेके, सिलसिला ये चाहत का। ओके, तो मैं जा रही हूँ घर, एंड आप लोग को वीडियोस मैं बना के ज़रूर भेज, एंड आप लोग देखना, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ करेंगे फन, एंड दिवाली में बहुत सो मज़ा आएगा। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, लव यू बाय ऑल। गाइस, एंड एक चैलेंज वीडियो भी आ रहा है। बाय बाय। यस, बाय बाय।